अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि रमज़ान से पहले मैंने कुछ फ्रोज़न फूड रेडी किया था। इसके अलावा कुछ और आइटम्स भी रेडी किए हैं ताकि जो रमज़ान का पूरा महीना है ना, उसमें मैं आराम से इबादत कर सकूँ और वक्त की बचत हो सके। तो इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी मैंने यूज़ किए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। रमज़ान और मुबारक हो जी, चंद ही दिन रह गए हैं। हर मुसलमान खुश है और रमज़ान की तैयारियों में लगा हुआ है। और मैं भी इसी तरह रमज़ान की तैयारियों में लगी हुई हूँ। रमज़ान मुबारक से पहले ना हाउस वाइफ की और मदर्स की यही कोशिश होती है कि वो फ्रोज़न फूड तैयार कर लें या जो खाने की तैयारी है वो पहले ही कर लें जो हो सकती है। इसके अलावा जी घर की डीप क्लीनिंग भी वो कर लेते हैं ताकि रमज़ान जो उनका है ना आसानी से गुजरे। तो यहाँ जो सारी चीज़ें थी जो आज मैंने रमज़ान के लिए रेडी करनी थी वो सारी एक दिन मैंने पहले ख़रीद ली थी। मैं सब्ज़ी मंडी गई थी और वहाँ बहुत ही अच्छे दाम में ये चीज़ें मिल गई थी। इसके अलावा फ़्रेश भी होती हैं और आप अपनी मर्ज़ी की ले भी सकते हैं। वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अपनी भतीजी को हेल्प के लिए बुला लिया था और इलाफ भी मेरे साथ काम में लगा हुआ था। बच्चे इस कदर एक्साइटेड है माशाल्लाह कि रमज़ान आ रहा है और वो रमज़ान की तैयारियों में वो भी लगे हुए हैं। सबसे पहले जी मैंने लहसुन और अदरक ना छील ली थी और अदरक को काट लिया था क्योंकि ये बहुत ही काम आता है रमज़ान में और वैसे भी आम दिनों में। तो इसके बाद जी मटर मैंने निकाल लिए थे। लहसुन और अदरक था ना, इन्हें मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब मैं इन्हें ड्राई कर लूँगी। इनका ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसको ना प्रिज़र्व करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। कुछ पानी डाल के तो फिर इसका ना पेस्ट बना लेते हैं। मैं ऐसे करती हूँ कि इसमें ऑयल डाल लूँगी और इसका ना एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लूँगी और ग्लास बॉटल्स में ना इसको सेव कर लूँगी। तो इस तरह ये होता है कि 1 महीने में आसानी से ये जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट चल जाता है। शर्त ये है कि इसमें आपने गीला चम्मच नहीं मारना। गीला चम्मच आप मारेंगे ना तो इसमें फंगस पड़ जाएगी। तो ये पेस्ट इतना अच्छा होता है और ये फ्रेश होता है। अगर आप इसको डालेंगे ना खाने में तो उसका जो है ना मज़ा और बढ़ जाएगा। तो फ्रोज़न जो लहसुन अदरक है वो भी मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन उसकी जो फ्रेशनेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो इसके अलावा जी जो चने होते हैं ना, सफ़ेद चने, वो भी बहुत काम आते हैं क्योंकि रमज़ान में चाट खाने का इतना दिल करता है। चना चाट हो, समोसा चाट हो, उसमें चने जाते ही जाते हैं। तो रात को मैंने भिगोए हुए थे। अब नमक डाल के ना इन्हें अच्छी तरह ना मैं कुक कर लूँगी। तो बस ये थोड़ा सा लहसुन रह गया था तो मैंने तकरीबन लहसुन अदरक का जो पेस्ट था ना 2 बॉटल्स बना ली थी और मेरे पूरे महीने के लिए ना रमज़ान में ये काफ़ी था। तो यहाँ लहसुन अदरक ना या आम दिनों में भी आप बना लेना तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही ईज़ी हो जाती है। तो यहाँ जी लहसुन अदरक का पेस्ट रेडी हो चुका है। इसके बाद जी बारी आती है सब्ज़ मिर्चों की। इसका भी मैं पेस्ट बना लूँगी। इन्हें मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब इन्हें भी मैं ड्राई करने के बाद जी इनकी जो डंडियाँ हैं ना वो उतार लूँगी और इतना ये अच्छा पेस्ट बनता है और ये फ्रेश भी रहता है। इसके अलावा जी आ गई थी आयशा की और ना इलाफ के फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे, उनकी भी मैं मदद ले रही थी। कुछ मटर रह गए थे तो मैंने कहा निकाल दें। अच्छा, सारी डंडियाँ उतार देनी है। इसके बाद जी इसमें भी मैं ऑयल डालूँगी। इतना ऑयल डालूँगी कि एक ये फ़ाइन सा पेस्ट बन जाए। फ्रोज़न चीज़ों से मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होती। तो ये इतना अच्छा पेस्ट बनता है। इसमें भी अगर आप खाने में डालेंगे ना तो बहुत ही मज़े का खाना बनता है। एज़ कम्पेयर कि आप चीज़ों को फ्रीज़ करके ना फ्रोज़न चीज़ें आप खाने में डालते हैं ना तो उसका मज़ा नहीं आता। रमज़ान से पहले ना चीज़ों को सेव करने का या फ्रीज़ करने का मकसद यही होता है कि रमज़ान में चीज़ें बहुत ही महंगी हो जाती हैं। डबल से ट्रिपल कीमत इनकी हो जाती है। तो अभी अगर हम सेव कर लेंगे ना इन चीज़ों को तो रमज़ान में हमारी पैसों की भी बचत होगी और वक्त की भी बचत होगी। इस तरह जो है ना मैंने एक बॉटल जो थी ना तैयार कर ली थी। ये सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना लिया था और साथ ही मटर मैंने निकाल लिए थे और एक बड़े ज़िप-लॉक बैग में इनको सेव कर लिया था। इन्हें भी फ्रीज़ कर लूँगी। मुख्तलिफ़ खानों में ये भी यूज़ होते हैं। इसके बाद जी मैंने कुछ गोश्त और कीमा मँगवा लिया था और इसके इतने पैकेट्स बनाऊँगी कि मैं एक टाइम पे जितना हंडिया में यूज़ होता है, तो मैं अपनी फ़ैमिली के मुताबिक ना इसके इतने बैग्स बना लूँगी। और ये ज़िप-लॉक बैग्स ना बाज़ार में इतने सस्ते मिल जाते हैं, आप इनको ना बाज़ार से बाय कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू बड़े मॉल से हम अगर दूसरे बैग्स लेते हैं ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ये बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल जाएँगे। और मैं चिकन फ्रीज़ नहीं कर रही क्योंकि चिकन जो होता है वो हम फ्रेश ले आते हैं, उसका जो जायका होता है वो और ही होता है। तो फ्रोज़न चिकन से मैं अवॉइड ही करती हूँ। गोश्त जो होता है वो हम सब्ज़ी में और ख़ास तौर पर ना हमारे घर यखनी वाला पुलाव बहुत ज़्यादा खाया जाता है, उस पे यूज़ हो जाता है। कीमा भी ये है कि सब्ज़ी के साथ भी बन जाता है तो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो इसके मैंने ना पैकेट्स बना लिए हैं और अपने ना फ़ैमिली के मुताबिक मैंने जितना मुझे ना
सहूलत थी उतने मैंने पैकेट्स बना लिए हैं। और एक ट्रे में रख रही हूँ ताकि जो है ना मीट का पोर्शन अलग रहे और वेजिटेबल्स का पोर्शन अलग रहे और फ्रिज में ना स्पेस भी रहे। इसके बाद जी बारी आती है बंद गोभी की और शिमला मिर्च की। ये जो दो सब्ज़ियाँ हैं ना, किसी भी कह लें पास्ता मैक्रोनी में ना बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसके अलावा एग फ्राइड राइस में भी ये सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो ये मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ले आई थी और अब इन सब की ना मैंने कटिंग कर ली है और इनके भी मैं पैकेट्स बना लूँगी। शिमला मिर्च और बंद गोभी मैंने सारी सब्ज़ियाँ नहीं ही काटी थी, कुछ मैंने रहने दी थी। ख़ास तौर पर सैलड में भी हम यूज़ करते हैं, हस्बैंड मेरे ना सैलड बहुत शौक़ से खाते हैं। तो कुछ जो बंद गोभी और शिमला मिर्च ना मैंने ऐसे ही रहने दी थी और बाकी के मैंने पैकेट्स बना लिए थे। बंद गोभी के मैंने 2 पैकेट्स बना लिए थे और इसके अलावा जी शिमला मिर्च मुझे कम लग रही थी तो मैंने और कटिंग कर ली थी और इसके भी जी मैंने 2 पैकेट्स बना लिए थे। साथ ही साथ जी गाजरें इतनी अच्छी आई हुई थी सब्ज़ी मंडी में, इतनी सुर्ख़ और मीठी गाजरें थी तो ये भी मैं काफ़ी ज़्यादा ले आई थी। इसी तरह कुछ की मैंने कटिंग करके फ्रीज़ कर ली थी और कुछ को मैंने ऐसे ही रहने दिया था सैलड के लिए। और ये देखें, ये मैंने एक ट्रे में ना ये सारी सब्ज़ियाँ रख दी हैं और इसके बाद जी बारी आती है ज़ीरा और साबुत धनिया की। ये जो खानों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो इनको ना मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। इनका जो एक टेस्ट होता है वो इन्हेंस हो जाता है। इसके अलावा जो इनमें कच्चापन होता है ना वो दूर हो जाता है। तो तकरीबन जो भी हम खाने रेडी करते हैं उसमें ये दोनों चीज़ें जाती हैं और इन दोनों चीज़ों को ना आपने लो फ्लेम पे ना ड्राई रोस्ट करना है और चम्मच जो है ना आपने मुसलसल हिलाते रहना है। इसके अलावा जी फ्लेम अगर आप हाई करेंगे ना तो ये जो है ना साबुत धनिया और ज़ीरा दोनों जल जाएंगे। तो इन्हें ना मैं अब प्लेट्स में मैंने निकाल दिया था ताकि ये ज़रा हो जाए, कूल डाउन हो जाए। मिक्सी जार में इन्हें मैं दरदरा सा पीसूँगी क्योंकि ना इससे ना खानों में ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होंगे ना तो फिर वो टेस्ट नहीं रहता। अगर आप चावलों में इस्तेमाल करें, किसी भी खाने में इस्तेमाल करें ना तो इन्हें दरदरा सा पीसें। दोनों मसालों को ना मैं इन ग्लास बॉटल्स में डाल रही हूँ और ये ग्लास बॉटल्स मेरे इतने काम आई हैं ना, इन्हें मैंने ना रखा हुआ था और अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने इन्हें यूज़ किया है और ये बहुत ही ज़्यादा मेरे काम आई हैं। इसी तरह जो साबुत सूखा धनिया था उसको भी मैं दरदरा से ही पीसूँगी और ये स्पेशली काम आता है पकौड़ों में और उसमें ना ये साबुत धनिया हो ना तो पकौड़े इतने मज़े के लगते हैं। आम दिनों में मैं इसी तरह ना जो धनिया होता है ना उसको ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, ज़ीरे को भी ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ और इन्हें दरदरा सा पीस लेती हूँ। यकीन जाने ना ये इतना खानों में अच्छी खुशबू देते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब बारी आ जाती है गरम मसाला। ये भी खानों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तकरीबन हर खाने में ये जाता है और हर खाने की ये जान है। अच्छा, मैं लेती हूँ ज़ीरा लेती हूँ गरम मसाले में, दालचीनी है, बादियान के फूल है, साबुत काली मिर्चें हैं, तो लौंग हैं, इन सब को ना मैं कर लेती हूँ ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। इस गरम मसाले को मैं अच्छी तरह पीस लूँगी और पाउडर की फॉर्म दूँगी और इसका जो होता है आप किसी भी करियाने की शॉप में जाए ना तो इस तरह आपको बना बनाया मसाला मिल जाता है और इसमें आप अपनी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो इसी तरह मैं ये ले आती हूँ मसाला और इसको घर ला के ना मैं अच्छी तरह पीस लेती हूँ और इसको भी मैंने ग्लास बॉटल्स में डाल दिया था। गरम मसाला ये है कि 1 महीना मेरा बआसानी चल जाएगा या 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम ये चल जाएगा। तो गरम मसाला भी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह और इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है जब आप मसालों का ड्राई रोस्ट करके यूज़ करते हैं ना, इनकी खुशबू ना दुगनी हो जाती है और टेस्ट भी इनका बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसी तरह जी ये सारा गरम मसाला मैं रेडी कर रही हूँ। यकीन करें अगर आप इन छोटी-छोटी चीज़ों की ना तैयारी रमज़ान से पहले कर लेंगे ना, आपको अपनी ज़िंदगी इतनी आसान लगेगी, इतनी आपको ना सहूलत हो जाएगी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ना रमज़ान से पहले आप तैयार कर लें और अपनी ज़िंदगी को ना आप आसान बनाएँ। कुछ लोग होते हैं ना वो गरम मसाले में इतनी चीज़ें डाल देते हैं, खड़े मसाले और कौन-कौन से मसाले डाल देते हैं कि इसका जो टेस्ट होता है ना वो सारा ख़राब हो जाता है। तो गरम मसाले मैंने जो मसाले मैंने बताए ना आप ये डालें और गरम मसाला बनाएँ ना, तो आप जिस भी खाने में इस मसाले को डालेंगे ना तो उसका जो मज़ा है ना वो दुबाला हो जाएगा। तो आप ये ना मसाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सारे मसाले तो रेडी हो गए हैं, अब बारी आती है मसाला बॉक्स को, इसको भी रेडी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मसाला बॉक्स को अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया था, इसके नीचे एक पेपर बिछा लिया और सारे जो मसाले हैं ना इनको मैं रीफ़िल कर लूँगी। इसमें से ना बहुत से मसाले ख़त्म हुए थे या कम क्वांटिटी में थे तो अच्छी तरह मैं इनको ना फ़िल कर
कर दूँगी ताकि जो है ना रमज़ान में मुझे मुश्किल ना हो। रमज़ान में ये है कि फिर इन्हें रीफ़िल करूँगी, लेकिन ये है कि मुझे आसानी रहेगी काफ़ी ज़्यादा। इसमें सारे मसाले हैं जो मैं ना हंडिया में यूज़ करती हूँ। और ये देखें मसाला बॉक्स माशाल्लाह कितना अच्छा रेडी हो चुका है। और इसी तरह दूसरे जो मसाले हैं ना वो मैं ग्लास बॉटल्स में ना फ़िल कर देती हूँ। और जब मसाला बॉक्स में मुझे डालने होते हैं ना तो मैं इधर से ही ना यूज़ कर लेती हूँ, बहुत ही आसानी हो जाती है। अब बारी आती है शामी कबाब की, जो हमारे घर बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। तो यहाँ आज मैं जो शामी कबाब बना रही हूँ ना वो बड़े गोश्त के यानी बीफ के बना रही हूँ। और मैंने बीफ डाल दिया, इसके अलावा जी चने की दाल डाल दी है, खड़े मसाले डाल दिए हैं और इसमें नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स, साबुत क्रश हुआ हुआ सूखा धनिया डाल दिया है, हरी मिर्चें डाल दी हैं। मुझे ना साबुत जो थी ना काली मिर्चें मुझे कम लग रही थी वो मैंने डाली हैं। इसके अलावा जी धनिया डाला है और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इस दफ़ा जी मैं प्याज नहीं डाल रही, बच्चों को वो ज़रा टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो इसको ना अच्छी तरह मैं कुक कर लूँगी। और ये देखें अभी इसमें थोड़ा सा पानी था तो मैंने इसको अच्छी तरह ड्राई कर लिया। इस दफ़ा एक नई चीज़ मैंने ये किया कि मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ना अच्छी तरह मैश किया। और ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट था ना बहुत ही कामयाब रहा। मैं सोच रही थी कि चॉपर निकालूंगी, उसमें चॉप करूँगी ना तो मेरा काफ़ी टाइम लग जाएगा। और इसी तरह ना मैंने छोटे साइज़ के शामी कबाब बनाए हैं। और रमज़ान में होता है कि थोड़ा ही खाना होता है, ज़्यादा नहीं खाने होता, तो मैंने ना क्योंकि खाने के इतनी चीज़ें माशाल्लाह होती हैं तो ये मैंने छोटे साइज़ के बनाए हैं ताकि आसानी से कोई भी खा ले। तो ये मैंने ना फ्रीज़ कर लिए थे पहले ट्रे में रख के, और फिर जब फ्रीज़ हो चुके तो तब मैंने ना इन्हें ज़िप्लॉक बैग में डाला था। अब जो चने थे ना मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिए थे, इन्हें कूल डाउन किया और इसके बाद जी मैं इनके बैग्स बना रही हूँ इतने के जितना मुझे एक टाइम में इनकी ज़रूरत होती है। ये ज़्यादातर यूज़ होंगे जी चना चाट और समोसा चाट में यूज़ होंगे। और ये जो है ना मैंने अच्छी तरह कुक कर लिए थे और अब इन्हें भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। इसके बाद जी बारी आती है इमली की खट्टी मीठी चटनी की। इमली का जो पल्प था वो मैंने पहले ही निकाल लिया था गर्म पानी डाल के, और ये रेसिपी मैंने काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर की हुई है। फिर मैंने एक देचकी में ऑयल डाला, ऑयल जब गर्म हो गया तो ज़ीरा डाला, ज़ीरा ने जब खुशबू देना स्टार्ट की ना तो मैंने पल्प सारा डाल दिया है और इसको हल्की आंच पे अच्छी तरह पकाना है। इसमें जो मसाले जाएंगे वो नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर जाएगा, चिली फ्लेक्स जाएगा। इसके अलावा जी इसमें कोई मसाले नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें ना इमली का अपना ही टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा होता है तो ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको ना हल्की आंच पे पकाना है और मैं इसमें कोई भी कॉर्नफ्लोर नहीं डाल रही। ये मैं फ्रीज़ नहीं करूँगी, इसको रेफ्रिजरेटर में रखूँगी, 1 महीना आसानी से ये यूज़ हो जाएगी। इसके बाद ये बारी आती है समोसों की। ये एक दिन मैंने पहले बनाए थे चिकन और आलू के समोसे। मेरे कोई इरादा नहीं था ये वीडियो बनाने का, तो मैंने ना एक दिन पहले बनाए थे तो ये मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। अगर आपको समोसों की रेसिपी चाहिए ना तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी दे दूँगी। मैंने पहले भी ये समोसे बनाए हुए हैं तो इनको भी ना ज़िप्लॉक बैग में मैंने रख दिया, पहले फ्रीज़ किया फिर ज़िप्लॉक बैग में रख रही हूँ और फिर बस ये भी रेडी हैं। हरा धनिया हर खाने की जान होता है। इसको ना मैंने बारीक बारीक काट लिया, इसको वॉश नहीं किया। और ये एक टिप दे रही हूँ, अगर आपने ज़्यादा अरसे तक ये धनिया इस्तेमाल करना है, मैंने किचन पेपर टॉवल लिया, उस हरे धनिया को सेव किया, एयर टाइट कंटेनर में रख दिया है। अब बारी आती है जी हरी चटनी की, धनिया पुदीना चटनी की। ये भी रोज़ों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और पकोड़ों के साथ, समोसों के साथ ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और एक एक्सपेरिमेंट मेरा जी फेल हो गया। आज ना मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से ना इसको मैंने कहा था इसका पेस्ट बना लूँ, पर नहीं बना। इसके बाद जी मैंने ना इसको ब्लेंडर में डाला और इसका जो है ना पेस्ट वगैरह बनाया। और ये जो है ना रेसिपी आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ और फिर बता देती हूँ। मैंने ना 1 गड्डी पुदीने की ली है, आधी गड्डी धनिए की ली है। इसके अलावा इसमें प्याज टमाटर मैं डालूँगी और चिली फ्लेक्स और अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। इमली का पल्प भी आप डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती। और नमक नहीं डाल रही क्योंकि इसको मैंने लंबे अरसे तक फ्रीज़ करना है। और ये इतने मज़े की चटनी बनती है, आप इसमें दही डालें ना तो ये बहुत ही मज़े की हो जाती है। इसमें जी मैं पानी डाल के इसको इतना पानी डालूँगी कि इसका ना एक फ़ाइन सा पेस्ट बन जाए। और जो सारी चटनी है ना ये मैं अब फ्रीज़ कर लूँगी और आप ना इसको लंबे अरसे तक यूज़ कर सकते हैं। ये जो चटनी है ना धनिया पुदीने की चटनी आम दिनों में भी मेरे घर रहती है, मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ क्योंकि कोई मेहमान आ जाता है या अपने घर में भी हम बहुत शौक़ से ये खाते हैं। 1 क्यूब निकालें, दही में मिक्स करें और बहुत अच्छी चटनी रेडी हो जाती है। और इसको फ्रीज़ करने का भी मैं एक आपको मेथड बताती हूँ। ये मैंने ना बेकिंग अपनी ट्रे ली है, इसमें जी मैंने प्लास्टिक
रैप कर रही हूँ या क्लिंग रैप आप कर लें। और फिर ये सारी चटनी इधर मैं स्प्रेड कर दूँगी, इसको सबको मैं बैलेंस कर दूँगी और इसके बाद जी मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी, इसके क्यूब्स बना लूँगी। ये जो मेथड है ना काफ़ी ईज़ी है। आइस क्यूब्स ट्रे में जब आप करते हैं ना बनाते हैं चटनी, ये फ्रीज़ करते हैं ना, तो उसको निकालने का बहुत ज़्यादा मसला रहता है। तो ऐसे आप किसी भी ट्रे में ना इसको ईज़िली फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब आप इसको बाहर निकालेंगे ना 10-15 मिनट तक आपने इसको छोड़ देना है। ये थोड़ी सी नरम होगी ना, फिर आपने इसके पीसेस बनाने हैं जो इजीली बन जाएंगे। और ये देखें इतने आसानी से ये पीसेस बन गए। और ये सारे जो है ना मैंने बैग्स में डाल दिए हैं, ज़िप्लॉक बैग में, और इन्हें फ्रीज़ कर लूँगी। अब बारी आती है टमाटरों की। कुछ लोग प्यूरी बना के टमाटरों को फ्रीज़ करते हैं, यकीन जाने उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होता। वो जो है ना एक्सपेरिमेंट मैंने किया हुआ है। तो टमाटर मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। और ज़िप-लॉक बैग का साइज़ इतना है कि एक टाइम में ना ये यूज़ हो जाते हैं हंडिया के लिए। तो ये जो ज़िप-लॉक का बैग है ना वो का साइज़ है वो छोटा है। और इसी तरह ये मैं सारे जो बैग्स हैं ना वो फ्रीज़ कर लूँगी। और थोड़े से टमाटर मैंने रखे हैं सैलड के लिए और चाट के लिए। और इस तरह माशाल्लाह मेरे जो रमज़ान की फ़ूड की तैयारी थी ना वो कंप्लीट हो चुकी है। और कुछ आपके साथ टिप्स शेयर की हैं, आपके लिए यूज़फुल रही होंगी। और होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे सेफ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।